नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू स्पीक लेफ्ट सेंटर राइट, जहाँ पे हम हर तरह के ओपिनियंस को कंसिडर करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। अब अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो न्यूज़ ब्रेकडाउन हो रहे हैं कि एससीओ समिट के जस्ट बाद चाइना चाइना में जो प्रेसिडेंट है हमारे जी जिनपिंग, उन्होंने पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बुलाया है। आप सबको पता होगा कि एससीओ समिट में ऑलरेडी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ प्रेजेंट थे और उनको वहां पे किसी ने, फॉर लैक ऑफ बेटर बेटर वर्ड, किसी ने घास भी नहीं डाली। लेकिन उसके जस्ट बाद उनके आर्मी चीफ को बुलाया जाता है टू मीट और टू डिस्कस कि हमारा जो सीपेक कॉरिडोर है, जो उनका चाइना और पाकिस्तान का, उसको कैसे हम वो लोग रिवाइव करें और उसके ऊपर कैसे वापस फंडिंग लाई जाए। तो अगर उसमें जब प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने घास नहीं डाली एससीओ की और एससीओ में, तो उनको पाकिस्तान आर्मी चीफ को बुलाना पड़ा। अब उनको भी पता है कि पाकिस्तान एक्चुअल में रन कहाँ से होता है। और ये एक ग्रेट जियोपॉलिटिकल लेसन है, क्योंकि जैसे आपको पता है, मोदी और पुतिन भी अपने लिम्बोजिन में पर्सनली मिले ड्यूरिंग एससीओ समिट। अब वहां पे क्या बातें हुई ये एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, क्योंकि वहां पे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं थे, ना कोई माइक्स थे, कुछ नहीं। तो वहां पे 1 घंटे के लिए ऑलमोस्ट वो दोनों साथ में थे। तो मोस्ट प्रोबेबली, अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग, कि वहां पे उन्होंने ऐसी पर्सनल बातें की है जहां पे वो चाइना को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे। मोस्ट प्रोबेबली पुतिन ने चाइना के बारे में भी वार्न किया है कि चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि इन द पास्ट चाइना और रशिया के रिलेशन भी हमेशा अच्छे नहीं रहे हैं। तो पुतिन चाहते हैं कि इंडिया इस जो पूरी डेवलपमेंट को है इसको ज्यादा फ्रेंडली ना ले और चाइना के बारे में वार्न रहे। और ये इंडिया को भी पता है। अगर ये चीज मुझे यहाँ पे बैठ के समझ रही है, तो इंडिया में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनको भी ये सब पता है। इंडिया भी अपने कार्ड्स प्ले करना है। अगर हमें पता, हमारा और चाइना का रिलेशन पिछले कुछ सालों में इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अगर आज हम जाके चाइना में एससीओ समिट अटेंड कर रहे हैं और उनके प्रेसिडेंट से हाथ मिला रहे हैं, तो हमें भी अपना इंटरेस्ट समझता है एज ए इंडिया। और ये जो अभी ट्रम्प का और ये वेस्टर्न कंट्रीज का जो पूरा नरेटिव सेट हो रहा है कि इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाओ नहीं तो इंडिया ये वॉर फंड करते रहेगा, तो इसको काउंटर करने के लिए और वेस्ट को, पूरे वेस्टर्न ब्लॉक को नर्वस करने के लिए ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि हम जाके चाइना से मिले। और ट्रॉयका, जो कि रशिया, इंडिया, चाइना, इन तीनों का ग्रुप है, जो कि एक ड्रीम ग्रुप है काइंड ऑफ आज जियोपॉलिटिक्स में, उसको रिवाइव करने की या उसको खड़े करने की बातें हो रही है। तो ये जो पूरा मास्टर प्लान है, इसमें चाइना का भी आप रोल देखिए। उन्होंने कैसे अपने भी दोनों, अपना जो प्यादा है पाकिस्तान इस जियो पॉलिटिक्स में, उसको भी संभालने की कोशिश की है बाय कॉलिंग आर्मी चीफ आफ्टर एससीओ समिट। आप अगर उस आप अगर उस न्यूज़ को देखें जिसमें मोदी और पुतिन मिले थे, उसको भी जो कवरेज मिला है, उसको आप अगर ओवरऑल देखें तो उसका बायस डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस वेबसाइट पे 42% दिखाया है। तो बेसिकली अगर हम सारे न्यूज़ चैनल्स की कटिंग्स खोले कि किस न्यूज़ चैनल या फिर किस न्यूज़ सोर्स ने इस पूरे सीन को कैसे कवर किया है, किस किस एंगल से कवर किया है, तो ये जो है लेफ्ट में जो एल मतलब लेफ्ट, सी मतलब यहाँ पे सेंटर और आर मतलब आर राइट आइडियोलॉजी। तो हमारे जो इंडियन चैनल्स हैं, एनडीटीवी, इंडिया टुडे, द प्रिंट, मनी कंट्रोल, इंडिया टीवी, फर्स्ट पोस्ट, इन सब ने, बिजनेस लाइन, अगर आप इन सबको देखें तो इनका जो कवरेज है इस पूरे इशू को लेके, वो काफी सेंट्रिस्ट रहा है विद स्लाइट राइट लीनिंग बायस। और जो इंडियन एक्सप्रेस है, अगर आप यहाँ पे देखें, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो इंडियन एक्सप्रेस है हमारा, तो वो स्लाइटली सेंटर से लेफ्ट लीनिंग बायस रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे, इस न्यूज़ को काफ़ी अच्छे से कवर किया जा रहा है ओवर द ग्लोब। 31%, 42%, 27%, विच इज़ एक गुड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम किसी भी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ का देखें, तो ये न्यूज़ पूरी तरह से बायस्ड भी नहीं कहलाई जाएगी। हैविंग सेड दैट, अगर आप हर एक आर्टिकल्स को इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि हर कोई एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर रहा है कि जैसे मोदी चाइना के जी जिनपिंग और पुतिन हमारे एक साथ आ गए और अब हम ब्रिक्स या फिर ट्रॉयका वर्सेस पूरा वेस्ट ब्लॉक खड़े होने वाला है। आई थिंक इसकी पॉसिबिलिटी हम मना नहीं कर सकते, ये फ्यूचर में होने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जिस तरह से अभी डेवलपमेंट हो रही है और जैसे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एकदम हैव्जर्ड डिसीजंस ले रहा है, तो वी नेवर नो कि अगले
कुछ दिनों में या कुछ महीनों में क्या होगा। तो लेट्स सी। लेकिन आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।